प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। चंगाई तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। साथ है यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। डूबने से बचाता है यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। आग पर चलाता है यीशुआ, यीशुआ, चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में
भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में बाप, तेरे नाम में हम पाते हैं निजात। तेरा नाम है सब नामों में बाप, तेरे नाम में हम पाते हैं निजात। Yeshua, 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 Yeshua। सैलाब में वो साथ है Yeshua, Yeshua, Yeshua। डूबने से बचाता है Yeshua, Yeshua, Yeshua। आग पर चलाता है Yeshua, 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 Yeshua। यीशुआ, तुझसे जो हो जुदा वो जिंदगी ही क्या, करते हैं कुर्बान तुझ पे और कहते हैं शुक्रिया। ग्रेस फेलोशिप असेंबली ऑफ गॉड अहमदाबाद कहती है शुक्रिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर तमाम उस बीज के समान जो बीज
खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतर कर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। निकोदेमस नामक एक फरीसी, जो यहूदियों के प्रधानों में से एक थे, रात के समय मसीह यीशु के पास आए और उनसे कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए गुरु हैं, क्योंकि कोई भी ये अद्भुत काम जो आप करते हैं नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, बिना नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर के राज्य का अनुभव असंभव है। निकोदेमास ने उनसे पूछा, वृद्ध मनुष्य का दोबारा जन्म लेना कैसे संभव है? क्या वो नया जन्म लेने के लिए पुनः अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करे? मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक किसी का जन्म जल और आत्मा से नहीं होता, परमेश्वर के राज्य में उसका प्रवेश असंभव है। क्योंकि मानव शरीर में जन्म मात्र शारीरिक जन्म है, जबकि आत्मा से जन्म नया जन्म है। चकित ना हो कि मैंने आपसे ये कहा कि मनुष्य का नया जन्म होना जरूरी है। जिस प्रकार वायु जिस ओर चाहती है उस ओर बहती है, आप उसकी ध्वनि तो सुनते हैं, किंतु ये नहीं बता सकते कि वो किस ओर से आती और किस ओर जाती है। आत्मा से उत्पन्न व्यक्ति भी ऐसा ही है। निकोदेमास ने पूछा, ये सब कैसे संभव है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के शिक्षक होकर भी आप इन बातों को नहीं समझते? मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। हम वही कहते हैं जो हम जानते हैं, और हम उसी की गवाही देते हैं जिसे हमने देखा है। किंतु आप हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैं आपसे सांसारिक विषयों की बातें करता हूं, आप मेरा विश्वास नहीं करते। तो यदि मैं स्वर्गीय विषयों की बातें करूं, तो विश्वास कैसे करेंगे? मनुष्य के पुत्र के अलावा और कोई स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वही पहले स्वर्ग से उतरा है। जिस प्रकार मोशे ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि हर एक मनुष्य उसमें विश्वास करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने संसार से अपने अपार प्रेम के कारण अपना एक लौता पुत्र बलिदान कर दिया, कि हर एक ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र में विश्वास करता है उसका विनाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु संसार के उद्धार के लिए भेजा। हर एक उस व्यक्ति पर जो उनमें विश्वास करता है, उस पर कभी दोष नहीं लगाया जाता। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी घोषित किया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र में विश्वास नहीं किया। अंतिम निर्णय का आधार ये है, ज्योति के संसार में आ जाने पर भी मनुष्यों ने ज्योति की तुलना में अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कुकर्मों में लीन व्यक्ति ज्योति से घृणा करता और ज्योति में आने से कतराता है कि कहीं उसके काम प्रकट ना हो जाए। किंतु सच्चा व्यक्ति ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके काम परमेश्वर की ओर से किए गए काम हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई, कृपा, दया और आपके अनुग्रह करुणा के लिए, कि जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। कि प्रभु, जबकि इस दुनिया में बहुत सारी आपदा है, समस्या है, संकट है, परेशानी है, पर इसके विपरीत आपका प्रेम है, जो हमें प्रतिदिन इस दुनिया में लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है,
हमारी मदद करता है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा रखा, जबकि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रभु, आपने हमारे जीवनों की अगुवाई करी, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु जी, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि प्रभु इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, खुदावंद, प्रभु जी, जिन लोगों से हम मिलते हैं प्रभु, और वो लोग आज बीमार हैं प्रभु, हमारी दुआ है उनको आप छूइए, चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, अपना पवित्र लहू उनके जीवन में दीजिए और प्रभु जी, अपने अद्भुत चंगाई को उनके जीवन में ज़ाहिर कीजिए खुदावंद, जिससे कि वो तेरी चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। आपके पंखों की आड़ में प्रभु वो, उनका परिवार और वो सुरक्षित रहें प्रभु, ऐसी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, जबकि बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह प्रभु जी काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए हैं और प्रभु जी घर के अंदर माहौल है टेंशन का प्रभु, माहौल है प्रभु जी समस्याओं का। और प्रभु, इस माहौल में रहते हुए काफ़ी लोग अपने रिश्तों को प्रभु जी संभाल नहीं पा रहे हैं। माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे और माता पिता में झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी। यहाँ कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, कलीसिया में संगति नहीं होने के कारण प्रभु जी बहुत सारे समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं प्रभु जी। पास्टर्स लोग जो प्रभु आपकी सेवा करते हैं, आपके वचन की प्रभु जी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, लेकिन सेवा इन दिनों में ना होने के कारण उनके जीवन में निराशाएं हैं, हताशाएं हैं प्रभु जी। खुदावंद, हमारी दुआ है कि प्रभु आप इन सारे रिश्तों को प्रभु जी, इन सारी बातों को आप संभालें, कंट्रोल में करें। सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु। हमारी दुआ है कि और बेहतर रीति से प्रभु आप संभालें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि प्रभु जी, ख़ास तौर से उन माता पिताओं के लिए प्रभु जिनके बच्चे प्रभु स्कूलों में पढ़ रहे हैं प्रभु जी, स्कूल बंद हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ जगह पे काफ़ी बच्चे प्रभु जी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी ज़रूरत है, माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आर्थिक रीति से प्रभु जी कमज़ोर हैं, स्कूल प्रभु जी वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों के पास नहीं है, वो एजुकेशन उन बच्चों के पास नहीं है, उनका भविष्य प्रभु जी आप में सुरक्षित रहे प्रभु जी। ऐसी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद प्रभु जी कि उन लोगों के लिए आप रास्ता तैयार कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, बंदोबस्त कीजिए, इंतज़ाम कीजिए प्रभु जी, रास्तों को खोल दीजिए प्रभु जी। हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, मसीह लोगों को प्रभु जी एक आशीष के रूप में प्रभु जी ये सारी आशीषें आप दे दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस हालातों में प्रभु जी जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक रीति से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा ना होने के कारण घर में खाना नहीं है, बच्चों की देने के लिए फ़ीस नहीं है स्कूल में, और प्रभु जी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, और घर जो किराए पे रहते हैं उनको किराया देने के लिए समस्या है प्रभु जी, और भी बहुत सारे घर के अंदर जो खर्चे होते हैं प्रभु वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी दुआ है प्रभु, आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, इन सारी चीज़ों का आप उपाय कीजिए और हर एक अपने लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। स्वर्ग के खजानों को खोलिए प्रभु, आशीषों की वर्षा कर दीजिए प्रभु अपने लोगों को, अपने जीवन में प्रभु जी आप अनेकों आशीषें देते हैं, आपने दी हैं, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है आगे भी देते रहें प्रभु। हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आप अपनी आशीष को दीजिए। हर एक समस्या, परेशानी, हर एक संकट से प्रभु जी आपने अब तक बचाया है और हम जानते हैं इस संकट से भी आप बचाएंगे, बचाया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारी दुआ है जो लोग अभी भी समस्याओं में, संकट में और इस महामारी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, ग्रसित हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, छुटकारा दीजिए और अपनी आशीष से उनका जीवन आशीषित कीजिए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।